मई 2023 में शेयर प्राइस थी 348 रुपीज और दिसंबर में हो गई 1073 रुपया। हम लोग देखें तो कंपनी ने सवा साल के अंदर शेयर प्राइस को ऑलमोस्ट 3 गुना किया है और आज जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो 675 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। अब देखें तो इस कंपनी में रिसेंटली HDFC AMC ने 6.74% का स्टेक बाय किया, मतलब अप्रॉक्स 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया। वहीं देखें तो और भी कंपनीज हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में इसी क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि मिरेकल एसेट मल्टी कैप फंड, DSP इंडिया टाइगर फंड, HSBC ELSS टैक्स सेवर फंड, ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट किया। और एक कंपनी का नाम है एवेलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आनंद कुमार जी जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के, जिनका नेटवर्थ 1000 करोड़ के भी ऊपर है, उन्होंने भी इस कंपनी में 3.68% का स्टेक होल्ड किया हुआ है। अब देखें तो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी को रेवेन्यू कहां से आता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से 4 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं। अब ये गिरते मार्केट में हम लोग तलाश कर रहे थे एक अच्छी कंपनी जो फेयर वैल्यूएशन पे रहे और हमको दिखी एवेलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखें तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस था एक टाइम पे हाई था 1075 और अभी जो करंटली ये ट्रेड कर रहा है वो 675 के नज़दीक में ट्रेड कर रहा है। जो कंपनी का 53% जो रेवेन्यू है वो USA से आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है। अब देखें तो ये कंपनी काम करती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में और ग्लोबल प्रेजेंट है। और यहाँ देखें तो प्रीवियसली इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो लगते हैं एरोस्पेस में, डिफेंस में, टेलीकॉम में, EV में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। मतलब देखिए, मतलब ये जो कंपनी काम कर रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर की कही जाती है उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। चलिए डिटेल में जानते हैं एवेलॉन टेक्नोलॉजी के बिजनेस मॉडल को, प्रोडक्ट को, क्लाइंट्स को और फ्यूचर पोटेंशियल को। अब देखें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1999 में, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है। और कंपनी जो काम करती है EMS कंपनी है जो एंड टू एंड सोल्यूशन देती है, जिसमें PCB डिजाइन, असेंबली, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम करती है। हम लोग देखें एवेलॉन का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। आज US, चाइना, नीदरलैंड, जापान जैसे ग्लोबल जो मार्केट है वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज देती है। एवेलॉन टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल अगर हम लोग देखें और प्रोडक्ट देखें तो एवेलॉन टेक्नोलॉजी का बिजनेस EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मॉडल पर बेस है, जिसमें लोग देखें तो कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं हम लोग आज देखेंगे। PCB डिज़ाइन और असेंबली, बॉक्स बिल्डिंग असेंबली, फुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, केबल असेंबली, वायर हार्नेस, शीट मेटल एंड मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग प्लास्टिक, RF एंड माइक्रोवेव कंपोनेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग स्टोरेज सोल्यूशन। अब ये सब प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सर्व करती है। देखें तो एवेलॉन की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो टोटल 14 जगह पे है और यहाँ पे देखो US में भी उनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड है जॉर्जिया में, एटलांटा जॉर्जिया में। और यहाँ पे देखो तो चेन्नई में 9 यूनिट, कांचीपुरम में 1 यूनिट, बेंगलुरु में 2 यूनिट, कैलिफोर्निया में 1 यूनिट। अब देखें तो टोटल 66 प्रोडक्ट लाइन है, जिसमें 11 सरफेस माउंटेन टेक्नोलॉजी, SMT, 12 थ्रॉट होल टेक्नोलॉजी और 43 असेंबली लाइन पे बेस है। अब एवेलॉन का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ये है कि इंडिया की EMS कंपनी है जिसका US में फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जो नॉर्थ अमेरिका मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करता है और वहाँ पे सर्व करता है। अब देखें तो एवेलॉन टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज होता है, डिफेंस में, एरोस्पेस में, एवियोनिक एंड फ्लाइट्स कंट्रोल सिस्टम में, कम्युनिकेशन एंड रडार सिस्टम में, सैटेलाइट कंपोनेंट्स में, ड्रोन व्हीकल्स में, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, EV में, बैटरी मैनेजमेंट में, EV चार्जिंग में, इंफॉर्मेशन एंड डैशबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक में। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्किंग है 5G इंफ्रा उसमें होता है, फाइबर ऑप्टिक्स जो नेटवर्क है उसमें होता है, IoT कनेक्टिविटी उसमें होता है। हेल्थ केयर की बात करें तो पेशेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम, MRI, सर्जिकल एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलार एंड विंड एनर्जी इन्वर्टर्स में, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, स्मार्ट ग्रिड कंपोनेंट में। अब तक हम लोग ने देखा कि ये जो कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है वो कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है और किस पर्टिकुलर सेगमेंट में यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि एवेलॉन टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है। 2023 और 2022 से कंपेयर करेंगे तो बॉक्स बिल्डिंग में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग CPU का बॉक्स देखते हैं और जो पूरा बॉक्स में बिल्ड हुआ होता है, जो पूरा एक हिसाब से वो CPU बिल्ड किया होता है,
वो कंपनी बनाती है पीसीबी असेंबली। मतलब ये देखें तो जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट लगे होते हैं और जहाँ जहाँ पे वो सर्किट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। केबल्स, मेटल कंपोनेंट, मैग्नेटिक, डिजाइनिंग सर्विसेज, प्लास्टिक, ये सब चीजें ही कंपनी बनाती है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 54% का रेवेन्यू बॉक्स बिल्डिंग से, पीसीबी असेंबली से 28% का, केबल से 9.5% का, मेटल कंपोनेंट से 4% का, मैग्नेटिक से 2.5% का, डिजाइनिंग एंड सर्विसेज से 2% का और प्लास्टिक से 1% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। अभी इंडस्ट्री वाइज हम लोग रेवेन्यू देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से 35% का, मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट से 27% का, क्लीन एनर्जी से 17% का, कम्युनिकेशन से 10% का और मेडिकल और अदर इक्विपमेंट से 11% का। मतलब उन्होंने ये देखा कि जिस इंडस्ट्री को कंपनी सर्व करती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कंपनी को क्या रेवेन्यू आता है। तो यहाँ देखें तो इंडस्ट्रियल से 35 और क्लीन एनर्जी से 17%। मतलब हम लोग ने ये सब एरोस्पेस और ये सब इंडस्ट्रियल में आ गया। अब देखें तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया से 47% और यूएसए से 53% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 1244 करोड़ का FY1 में ऑर्डर रहा 2024 में। और यहाँ पे देखें तो एवलॉन टेक्नोलॉजी के जो क्लाइंट्स हैं ग्लोबली, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एवलॉन के जो 70% जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस में, यूरोप में, और इंडिया की टॉप जो टियर क्लाइंट्स हैं उनको सर्व किया जाता है। अब देखें तो एवलॉन टेक्नोलॉजी C-DAC के रुद्रा सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक स्ट्रेटेजिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है भारत में। और देखिए तो इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है उसमें जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। अब बात करते हैं थोड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस की कंपनी के। कंपनी का जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो यूएस पे डिपेंड है 53%। और एक सेटबैक हो सकता है अगर वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है तो कंपनी का जो 53% का रेवेन्यू है वहाँ पे कुछ इफेक्ट हो सकता है। अधिकतर जो क्लाइंट्स है कंपनी के पास वो 7 साल से ज़्यादा है। जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उन्होंने एक बढ़िया एक रेपो बिल्ड करके रखा है और ये एक अच्छी चीज़ है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखें तो कंपनी जितनी भी इंडस्ट्री को सर्व कर रही है वो सब फ्यूचर की इंडस्ट्री है। और देखें तो जब फ्यूचर की इंडस्ट्री को सर्व कर रही है तो यहाँ पे हमको सेल्स में के नंबर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब कंपनी एक स्टेबल तरीके से बढ़ रही है। और इस फॉल में हमको जरूर ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत साउंड हो। ओवरऑल देखो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी है कंपनीज के। और देखें तो जो ये टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी में सर्व कर रही है वो सब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। तो जरूर मैं इसी भाव में इस कंपनी के शेयर्स बाय करूंगा कि मैं कम से कम 3 साल होल्ड करूंगा। और आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।